जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपने थंबनेल पर देखा ही है। आज के इस वीडियो में आपको हम चैप्टर 4 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम में भाई 2, 4, 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन यही से आएंगे। ये वन शॉट वीडियो है, जो कि भाई है आपको भाई काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं बिना इधर उधर भटके। और आपको भाई ओएमआर की बात आती है, जो ओएमआर सीट पर जो क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं उसके लिए भी लास्ट में आपको हम वीडियो बनाकर ऐड कर देंगे, जो कि भाई उसके अलावा हमको तो नहीं लगता कहीं और से ओएमआर पूछेगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो मतलब जितनी भी सवाल बताते हैं ये सभी सवाल एनसीईआरटी पर आधारित होती है। जैसे कि यहाँ पर जो पहले नंबर सवाल है, गुणनखंड विधि से जो है समीकरण के हमें मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। आप लोग एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, ये आपको पहले ही प्रश्नावली में मिल जाएगा, यानी कि चैप्टर 4 की। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है? मूल निकालना है। मूल का मतलब होता है शून्य, और शून्य का मतलब होता है किसी में से जो x का मान आता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है पहले यहां पर लिखेंगे। ध्यान देना भाई, लिखित परीक्षा में आप लोग को सही से लिखना है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है या फिर दिया गया समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल 0। क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल का 0 करेंगे। अब यहाँ पर क्या काम है भाई? आदि अंत का गुणा करके खंड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 10 ही रहेगा। लासा निकालेंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 2 और 5, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आएगा। मतलब 5x माइनस 2x, ये घटाने पर 3 आएगा। माइनस का 10 करेंगे इक्वल का 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस होगा 2x माइनस 10 इक्वल 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 5 होगा। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 होगा इक्वल में 0। x माइनस 5 मिल रहा है तो x माइनस 5 को हम एक में करेंगे, x प्लस 2 को हम एक ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि जो मिल रहा हो उसे एक में और जो बाहर हो उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ इक्वल 0 रहेगा। अब क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे। पहले इसको लेते हैं तो x बराबर 2 इधर आएगा, प्लस में है, अब माइनस में हो जाएगा। अगला क्या है? x माइनस 5 इक्वल 0 होगा तो x बराबर इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमसे मूल पूछा था तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः मूल -2 तथा 5 है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। भाई इसमें का जो मूल है कितना आ गया? -2 और 5 आ गया। बस इतना ही करना है, जो कि आपको ये सवाल एग्जाम में भाई पूरे 4 अंक का पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल भाई एग्जाम में आपसे जो है पूरे 2 नंबर का पूछा जा सकता है, और भाई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण दिया है, द्विघात जो समीकरण है वो कितना है? एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2x है, प्लस में 3/2 है, इक्वल का 0 है। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या मानेंगे? एक, इसको हम a बराबर 1 कर देते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है b कर देंगे, b बराबर 2 है, और c कितना है भाई? 3/2 है। a b c यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्योंकि इसकी तुलना करना पड़ता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना पड़ता है। तुलना करने पर तो x स्क्वायर के गुणा में a है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो a बराबर 1 हो गया। x के गुणा में b है, यहाँ x के गुणा में 2 है तो b बराबर 2 हो गया। यहाँ पर भाई c अचर है, यहाँ पर अचर 3/2 है। इस तरीके से हम a b c का मान निकाल लेते हैं। विविक्तर का जो फार्मूला होता है, सुनिएगा, विविक्तर का जो फार्मूला होता है, विविक्त कर, ये d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर कितना है? 1 है, और c की जगह कितना है? 3/2 है। 2 का स्क्वायर 4 कर दो, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 ही का नाम 2, 3 6, तो घटाने पर कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। और विविधकर कितना आएगा? माइनस का 2, जो कि ये इसका उत्तर हो गया। जो कि ये पूरे 2 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी ये सवाल विकल्प में भी आपको आ जाती है। भाई देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू भाई होती है, ये आपको हम पहले ही बता दिए। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने, और आपको भाई फिर से बता दे रहे हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। आप इधर उधर से भटकने से अच्छा है कि आप वहां पर जाइए, आपको सभी वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। आप वहां से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम जितनी भी सवाल बता रहे हैं भाई आप एनसीईआरटी सिलेबस में मिलाइएगा, ये सभी एनसीईआरटी पे मिलेंगे और एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी 100% है, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भाई नहीं पूछेगा। देखिए के का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण ये दिया है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण को, जो हमें समीकरण दिया है के एक्स स्क्वायर है प्लस में 20x है प्लस 25 है इक्वल का 0 है। अभी आपको बताया था ना एक्स स्क्वायर के साथ जो के है ये ए के बराबर में हो गया और बी के बराबर में कितना हो गया 20 हो गया और सी के बराबर 25, मतलब कुल मिला के ए बी सी, एक्स स्क्वायर के गुणा वाला ए और एक्स वाला बी और यहाँ जो अचर है वो सी हो गया। ठीक, इसकी तुलना की जाती है जो कि अभी इसके पहले आप देखे थे। जब मूल बराबर हो, ध्यान देना, जब मूल समान हो या फिर बराबर हो एक ही बात है। जब मूल बराबर हो तो यहां पर फार्मूला यूज होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। इससे अच्छा है कि बी स्क्वायर, इसको इधर ला दो 4ac हो जाएगा। बी के जगह पर कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर करो, 4 गुणे ए के जगह पर के है, सी के जगह पर 25 कर दो। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 बिसाम में कितना हो जाएगा 400, 25 चौका 100 के होगा। तो के का मान निकालना है, के को बचाओ 400 है, 100 का 75 कर दो बटे में आएगा, 100 चौके 400 हो गया। तो आगे पीछे कर लो, के बराबर कितना आएगा 4 आएगा। के का मान पूछा था, के बराबर कितना आ गया 4 आ गया, जो कि यही इसका उत्तर हो गया, जो कि काफी आसान है और जो कि भाई एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 5 सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको एक मूल दिया है और के का मान पूछा है। इसके पहले मूल बराबर दिया था तो हम वो वाला फार्मूला यूज किए थे। यहाँ पर हमें के का मान निकालना जबकि एक मूल दिया है। सबसे पहले तो हम समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है माइनस 6 इक्वल 0 है। एक मूल का मतलब क्या है कि यक्स के बराबर में कितना है 3 है, ये मूल है, इसी को मूल बोलते हैं। यक्स के बराबर में कितना है माइनस का 3 है, यक्स के बराबर में कितना है माइनस करें प्लस का 3 है। यक्स की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 2k इंटू यक्स के जगह पर 3 करो माइनस 6 इक्वल 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो गया, माइनस में 3 दूनी का 6 के हो जाएगा माइनस 6 इक्वल का 0। तो माइनस का 6 के 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा जो कि धनात्मक आएगा, इक्वल में 0 करेंगे। 3 बराबर इस 6 को इधर कर दो तो ये प्लस में 6 के हो जाएगा। तो 3 6 को 75 करेंगे बटे में आएगा के बचेगा, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, मतलब 1/2 बराबर क्या हो गया के हो गया। इसी को आगे पीछे कर लेते हैं तो के बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर 4 थी, जो कि ये सभी जितनी तक अब भाई जितनी सवाल अभी आपने देखा 4 सवाल, ये 2 नंबर और 4 नंबर वाली सवाल है। आइए चलिए हम देखते हैं जो कि एग्जाम में 6 अंक की सवाल पूछता है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है ये एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, यानी कि ये एग्जाम्पल की सवाल है। और आपको भाई हम बार बार बोलते हैं कि एग्जाम्पल से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। बोला है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। यहाँ पर हमें 2 क्रमागत मानना है, लेकिन ध्यान देना ये बोला है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, एक को हम यक्स मानते हैं और अगले को हम यक्स प्लस 2 मानेंगे। देखिए अगर हम यक्स माने तो यक्स हमारा क्या है विषम है, और विषम में हम सम जोड़ेंगे ना तभी विषम आएगा। ये भी सही है, बहुत सारे बच्चे 2x + 1 और 2x + 3 मानेंगे भाई, वो भी सही है। देखिए हम पहले इसको जो माने ये विषम है, यक्स क्या है विषम है, और विषम में हम सम अंक जोड़ेंगे तभी तो अगला विषम आएगा, तो ये भी सही है। और आप जो भाई 2x + 1 या 2x + 2 माने वो भी आपका सही रहेगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला, जिनके वर्गों का योग 290 है, इनके वर्गों का मतलब यक्स का वर्ग और यक्स + 2 का वर्ग, मतलब इनके वर्गों का योग कितना है 290 है। ये हमें प्रश्नानुसार मिला, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार।
तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 दूनी 4 यक्स हो जाएगा बराबर का 290। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको हम पहले कर लेंगे प्लस का 4 इक्वल का 290 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 4x इक्वल में 290, 4 को हम इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। 2x स्क्वायर होगा प्लस में 4x इक्वल का 290 में से हम 4 को घटाएंगे तो ये 286 आएगा। कितना आएगा, 286 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या काम करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 2x होगा बराबर, इसमें से भी 2 को रहने दो, 2 को कॉमन मत लो, 2 इक्का नम 2, 2 इक्का नम 2 चौका 2 3 6 मतलब 143 हो गया। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर 143 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आ जाएगा माइनस का 143 इक्वल का 0 हो जाएगा, इक्वल का 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड करके हमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 143 का आप जब खंड करेंगे 13 गिरा हम में 113 मतलब 11 और 13 आएगा, और घटाना है तो 13 में से 11 घटाएंगे 2 भी आ जाएगा, तो 13 यक्स में अगर हम 11 यक्स घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो माइनस 143 इक्वल का 0 हो गया। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 13 यक्स प्लस माइनस माइनस 11 यक्स माइनस 143 इक्वल 0। यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 13 हो जाएगा, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 13 होगा, क्योंकि माइनस 11 लिए हैं तो माइनस हुआ 11 हुआ, यक्स बचा माइनस बाहर गया प्लस 11 कॉमन लेंगे तो 13 बचेगा इक्वल 0। यक्स प्लस 13 हो गया और बाहर जो है उसको हम 1 में करेंगे इक्वल 0। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 11 के बराबर में 0 करना पड़ेगा, तो यक्स बराबर 11 जो कि धनात्मक आ जाएगा। अब यक्स प्लस 13 है, इसके बराबर में 0 करेंगे तो यक्स बराबर माइनस का 13 होगा, और माइनस की संख्या जो है ये अमान्य होती है। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या। संख्या क्या माने थे, पहला यक्स माने थे, अगला जो है यक्स प्लस 2 माने थे, तो यक्स की जगह हम 11 करेंगे, यहाँ पर भी 11 प्लस 2 होगा, तो ये होगा 11 और 11 2 13 होगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या आया भाई, 11 और 13 आया। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक 11 और 13 हैं, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था, जो कि एग्जाम में भाई ये 4 अंक या फिर 6 अंक का पूछा जा सकता है। चलिए हम एक सवाल और देख लेते हैं इस वीडियो में भाई, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वो सवाल आपको जो है वर्ग पर ही आधारित है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और हाँ, ये 6 सवाल आपको हम इस वीडियो में बता दिए भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी चैप्टर से संबंधित एक वीडियो और बनाई हुई है, जो कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हर चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो मिलेंगे, और एक में लगभग 10 या 15 सवाल रहेगी, और एक में जो है लगभग 5-6 सवाल रहेगी। आप अगर प्लेलिस्ट में से मतलब प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराए हुए हैं। आप सारे वीडियोज को अगर देख लेते हैं भाई, सभी चैप्टर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हम प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे, वहां पर जाकर आप आराम से आसानी से देखिएगा। देखिए अगर आप लाइन से पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर भाई एक विश्वास आता है कि हाँ अब हम कुछ कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब पर आज हमारा वीडियो कल किसी और का वीडियो ऐसे अगर आप देखते रहेंगे तो भाई ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप भाई प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज को देखकर आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब 2 संख्या है जिसके वर्गों का अंतर 180 है। फिर उसके बाद क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या हमें मालूम है भाई, छोटी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। हमें मालूम नहीं है बड़ी संख्या, तो यहां पर हम लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो हमें मालूम है, छोटी संख्या का जो वर्ग है ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। किसका, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या का जो वर्ग है ये 8 यक्स हो गया। बड़ी संख्या यक्स है, 8 गुना करेंगे तो 8 यक्स आएगा। फिर प्रश्नानुसार क्या बोला है पता है, प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दोनों संख्या का मतलब भैया पहले बड़ी संख्या का वर्ग आएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहले बड़ी संख्या का वर्ग आएगा, फिर हमारा छोटी संख्या का वर्ग आएगा। अब इसका जो है अंतर 180 है, कितना है 180 है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या क्या है, तो भाई बड़ी संख्या तो हमारा यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर हो गया। छोटी संख्या क्या है,
छोटी संख्या का देखिए, छोटी संख्या का वर्ग 8x, मतलब छोटी संख्या का वर्ग यहां पर 8x होगा। यहां पर x का स्क्वायर किया क्योंकि बड़ी संख्या x था, स्क्वायर लगा लिए, लेकिन यहां छोटी संख्या का वर्ग पूरा का पूरा ही 8x है, तो भाई 8x ही अकेले करेंगे, इक्वल का 180, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लाएंगे 180 होगा इक्वल का 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस आदि अंत का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक है 180 का नाम 180 होगा, और लासा निकालने पर लासा निकालेंगे और घटाने पर 8 आना चाहिए, तो घटाने पर अगर 8 लाना है तो भैया 18 दहम्मा 180 होता है, मतलब 18 दहम्मा, और घटाने पर हमारा 8 आएगा भी, माइनस 180 होगा 0। बाकी गुणनखंड आपको निकालना भाई आता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस का 10x होगा, माइनस 180 इक्वल 0। इन दोनों में x का अमल लेंगे, x माइनस का 18 होगा, प्लस में 10 का अमल लेंगे, x माइनस 18 होगा इक्वल 0। ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको हम एक में करेंगे, और जो मैच नहीं कर रहा उसको हम साइड करेंगे, मतलब उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 0 करेंगे, x बराबर इधर आएगा माइनस का 10 हो जाएगा, जो कि माइनस की संख्या क्या होगी भाई, अमान्य होगी। माइनस की संख्या क्या होगी, अमान्य होगी। अगला क्या है, ये 18 है, अगला क्या है 18 है, तो x माइनस 18 इक्वल 0, x बराबर कितना आएगा 18, प्लस में आया है यानी कि यही वाला हमारा मान्य होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः छोटी संख्या, सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिख देते हैं, अतः बड़ी संख्या बड़ी संख्या को हम x माने हैं तो x की जगह 18 हो गया। उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, छोटी संख्या का वर्ग जो है ये है 8x है, कितना है 8x है, तो यहां पर लिखेंगे 8x लिखेंगे। तो ये जो है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग इस तरह कर दो, 8 गुणे x की जगह 18 कर देंगे क्योंकि x ही है, बड़ी संख्या x ही था। तो ये छोटी संख्या, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 18 8 144 हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या, तो बड़ी वाली क्या है 18 तथा 12 होगा या होगी, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। आज की इस वीडियो में आपको हमने 6 सवाल बताए हैं। अगर आप ये 6 सवाल को भाई समझ लिए तो समझ के चलिए कि अब आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। भाई इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप सीरियल से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भाई इतनी मेहनत करो कि इस बार कुछ भी हो जाए 95 प्लस नंबर आना चाहिए, तो आना चाहिए कितना 95 प्लस, 100 में 100 चाहिए भाई, 95 प्लस ही लेकर आना है। और जाइए, हम जितने भी क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट थे हम सभी क्वेश्चन को कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं जो कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे।